नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आपका बहुत स्वागत है। एक तरफ रविवार की शाम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का तीसरा और फाइनल मुकाबला खेला जा रहा था, तो दूसरी ओर राजस्थान की सियासी पिच पर अशोक गहलोत अपनी गुगली फेंक चुके थे। जी हां, राजस्थान की राजनीति ने रविवार की शाम एक दिलचस्प मोड़ ले लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुट के 70 से ज्यादा विधायक सचिन पायलट के खिलाफ खड़े हो गए। कुछ मंत्री इस संख्या को 90 से ज्यादा बता रहे हैं। इन तमाम विधायकों ने कहा कि इस्तीफा दे देंगे, लेकिन नेता का चुनाव हम करेंगे, किसी थोपे हुए नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। साफ तौर पे उनका इशारा सचिन पायलट की तरफ था। अब तक माना यह जा रहा था कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे, दिल्ली का रुख कर लेंगे और ऐसे में राजस्थान की कमान सचिन पायलट के हाथ में आ जाएगी। लेकिन ऐन वक्त पर जब विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव होना था, उससे ठीक पहले गहलोत गुट के तमाम विधायकों ने एक तरह से बागी रुख अपना लिया। आप समझिए कि पायलट खेमा क्या उम्मीद पाले बैठा था। पायलट खेमा यह सोच रहा था कि अगर गहलोत सीएम पद छोड़ते हैं, दिल्ली का रुख करते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं, तो जाहिर तौर पे सबसे बड़े दावेदार सचिन पायलट होंगे और कांग्रेस आलाकमान भी उनके पक्ष में नजर आ रहा था। लेकिन आपको बता दें कि गहलोत और पायलट के बीच ये जो कुर्सी की रस्साकशी है, इसी रस्साकशी में 2020 में जुलाई 2020 का वो वक्त याद कीजिए जब सचिन पायलट ने कांग्रेस से बगावत कर दी थी। तब ये कहा गया था कि इस बगावत के पीछे उन्हें भारतीय जनता पार्टी अपना समर्थन दे रही है, क्योंकि वो अपने विधायकों के साथ हरियाणा के मानेसर में जाकर ही रुके थे, जहां बीजेपी की सरकार थी। पायलट गुट का उस वक्त दावा था कि कांग्रेस के 24 विधायकों का समर्थन उनके पास है। हालांकि ये जो सचिन पायलट की बगावत थी वो कोई बहुत निर्णायक रूप नहीं ले पाई थी और किसी तरह उनको समझा बुझाकर कांग्रेस आलाकमान वापस पार्टी में ले आया था। लेकिन उसके बाद से ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और डिप्टी सीएम दोनों ये जो पद थे उनसे छीन लिए गए और तब से ही पायलट राजस्थान में बिना किसी पद के हैं। उस वक्त गहलोत ने दिखाई थी जादूगरी। सीएम गहलोत उस वक्त हर हाल में सत्ता अपने हाथ में रखना चाहते थे। उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, कमान अपने हाथ में ली पूरी तरह। और कांग्रेस विधायक दल की उस समय जो बैठक हुई थी उसमें 107 विधायक पहुंचे थे। लगभग एक महीने तक ये पूरा सियासी घमासान चला था और अंत में पायलट ने जाकर दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात की थी और तब जाकर ये पूरा जो बगावत थी उनकी वो शांत हो पाई थी। लेकिन तब से लेकर अब तक ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को ये भरोसा दिया है, ये आश्वासन दिया है कि आगे चल के उन्हें जरूर मुख्यमंत्री पद सौंपा जाएगा। और अब जब इस तरह के कोई हालात बनते दिख रहे थे तो उस वक्त गहलोत ये साफ कर देना चाहते हैं कि सचिन पायलट को छोड़कर वो किसी भी दूसरे नेता को मुख्यमंत्री का पद सौंप सकते हैं, लेकिन सचिन पायलट को नहीं। तो कुल मिलाकर जो बगावत सचिन पायलट ने की थी 2020 में, उसका जो दाग है, उसका जो बोझ है, वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। और कांग्रेस आला कमान अब मामले में सुलह करने में जुटा हुआ है। लेकिन माना जा रहा है कि ये जो घटनाक्रम अचानक से राजस्थान की राजनीति में हुआ, उसका असर कांग्रेस अध्यक्ष का जो चुनाव होना है उस पर भी पड़ सकता है। क्योंकि गहलोत ने जिस तरह से ये माना जा रहा है कि गहलोत के इशारे पर ही ये सब कुछ हुआ, तो गहलोत क्या अब कांग्रेस अध्यक्ष बन पाएंगे? एक तरह से उन्होंने गांधी परिवार को, कांग्रेस आलाकमान को भी चुनौती दे दी है। तो अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन राजस्थान की सियासत से जुड़ी जो भी ताजा खबरें हैं वो आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।